पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई होती थी। इस जन सुनवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी जाती थी। फरियाद सुनने के लिए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, विधायक और मंत्री भी मौजूद रहते थे। वसुंधरा सरकार के फॉर्मूले को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपनाया। गहलोत सरकार में कांग्रेस कार्यालय पर इसी तर्ज पर जन सुनवाई का दौर चला, लेकिन वसुंधरा सरकार के इस फॉर्मूले उन्हीं की पार्टी की भजनलाल सरकार नहीं अपना रही। भजनलाल सरकार में अब यह सुनवाई बंद हो गई। हालांकि सरकार बनने के बाद भी इस सुनवाई कार्यक्रम को शुरू किया गया था, लेकिन ये सुनवाई 4 दिन ही चल पाई। जन सुनवाई में मंत्री शामिल नहीं हुए, इसलिए ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकी। अब ये जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया नहीं, इसे लेकर संशय है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और संगठन से जुड़े एक आम साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले प्रदेश महामंत्री को मुखिया बनाया गया। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने तो सबको लग रहा था कि अब सत्ता और संगठन में मजबूत तालमेल होगा और कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी, लेकिन ज़्यादा समय लगा और ये भ्रम टूटने लगा। सत्ता की चौखट संगठन के आम कार्यकर्ताओं के लिए दूर साबित हुई, जहां धीरे धीरे सत्ता और संगठन में दूरियां देने लगी। सरकार बनने के बाद संगठन की बागडोर संभालने वाले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार का एहसास कराने और उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई शुरू की। जन सुनवाई शुरू करने के साथ तय हुआ कि सरकार के 2 मंत्री, संगठन के 2 पदाधिकारी और आवश्यकता अनुसार विधायक इस जन सुनवाई में सोमवार से शुक्रवार शामिल होंगे। जन सुनवाई का दौरा बड़े जोर शोर से शुरू हुआ। पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। इन सब को झटका तब लगा जब संगठन की ओर से महामंत्री, उपाध्यक्ष, यहां तक स्वयं प्रदेश अध्यक्ष ने जन सुनवाई की, लेकिन सरकारी तंत्र पर समस्या का समाधान करने वाले मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। पार्टी की ओर से लगातार सरकार को संदेश भिजवाया गया, लेकिन भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के फॉर्मूले को अपनाने के मूड में नहीं थी। यही वजह रही कि 4 दिन तक जन सुनवाई हुई, लेकिन मंत्री के अभाव में उसे बंद करना पड़ा। जन सुनवाई बंद हुई तो पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि जल्द नए सिरे से जन सुनवाई शुरू होगी। हालांकि ये कब शुरू होगी, इसका इंतजार पार्टी कार्यकर्ताओं को आज भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। मुख्यालय पर जन सुनवाई 4 दिन में बंद कर दी गई। अब इस बात के सवाल उठे कि आखिर क्या कारण है कि सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के मुख्यालय पर जन सुनवाई के लिए समय क्यों दे रहे हैं। खुले रूप से भले ही पार्टी के नियमों के चलते मंत्री, विधायक या पदाधिकारी कुछ नहीं बोले, लेकिन दबी जुबान में सब इस बात को मान रहे हैं कि सत्ता और संगठन में कोई ज़्यादा अच्छे तालमेल नहीं है। बता दें कि सत्ता और संगठन दोनों की संयुक्त जन सुनवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान होता है। प्रदेश भर से लोग अपनी समस्या लेकर पार्टी मुख्यालय पर आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहां सुरक्षा के घेरा को पार नहीं करना पड़ता जो प्रदेश सरकार और उनके मंत्रियों के यहां होती है। मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारी की संयुक्त जन सुनवाई शुरू नहीं होने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। हालांकि ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं बैठ रहा है। राठौड़ सफाई देते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके आवास पर आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। मंत्री बंगले पर हर दिन आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि सभी मंत्रियों को जन सुनवाई के निर्देश दिए हुए हैं। मंत्री अपने अपने आवास पर नियमित रूप से सुनवाई करते रहते हैं। खुद मुख्यमंत्री भी अपने आवास पर समय समय पर जन सुनवाई करते हैं। राठौड़ का यह भी कहना है कि पार्टी मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू होने की संभावना फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि सभी मंत्रियों के आवास पर नियमित जन सुनवाई हो रही है। वह स्वयं भी पार्टी कार्यालय पर जब भी मौजूद रहते हैं तो आमजन की समस्या सुनते हैं और उसके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। राठौड़ ने कहा कि सत्ता और संगठन में कहीं कोई तालमेल का अभाव नहीं, ये तो कांग्रेस है जो अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों पर ध्यान देती है और गुमराह करने वाले बयान देती है। बीजेपी और संगठन एकजुटता के साथ काम कर रही, तभी तो सरकार बनने के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर भले ही वह विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत नगर के निकाय चुनाव, जनता ने भाजपा सरकार पर विश्वास जताया है। इस बीच भाजपा के पूर्व कार्यकाल में प्रदेश कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी। वसुंधरा सरकार के समय उन दिनों सरकार का एक मंत्री और पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करते थे। भजनलाल सरकार में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ता जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन मंत्रियों ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन मंत्री शामिल नहीं हुए। ऐसे में महज 4 दिन बाद ही ये सुनवाई बंद हो गई थी। इसके बाद मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी इसी तरह से पार्टी कार्यालय पर जन सुनवाई करने का कार्यक्रम से हुआ, लेकिन इस बार भी सरकार ने अपने किसी भी मंत्री को जन सुनवाई में नहीं भेजा। मंत्रियों की गैर मौजूदगी में जन सुनवाई के सार्थक परिणाम सामने नहीं आने पर संगठन ने फिर से बंद करने का निर्णय लिया।
प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, विधायक और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कुछ पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पर आने वाले कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्याओं को सुनते हैं, साथ ही इसके समाधान के लिए आवश्यक दिशा संदेश भी देते हैं। लेकिन जो समस्याओं का असर मंत्री के निर्देश पर होना चाहिए, वह संगठन के पदाधिकारी पर नहीं होने से कार्यकर्ता और आमजन में असंतोष बना रहा। ये कई बार पार्टी कार्यालय पर भी दिखाई दिए। इस बीच पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में लगने वाले जनता दरबार के इस फॉर्मूले को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी अपनाया गया था। चांदपोल स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से जनसुनवाई होती थी। इस जनता दरबार में मंत्री भी शामिल होते थे। जनता की फरियाद सुनने के बाद मंत्री सीधे अफसरों को कॉल लगाकर एक्शन लेने का निर्देश भी देते थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से शुरू की गई जनता दरबार की परिपाटी को भले ही कांग्रेस ने अपनाया हो, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार उनके इस फॉर्मूले को सही नहीं मानती है। पिछले दिनों पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशियों की जब प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक ली तो उस समय जो नाराजगी सामने आई वह भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार और संगठन के अंदर खाने सब कुछ सामान्य नहीं है। जन सुनवाई का मुख्य लाभ यह है कि ये नागरिकों को अपनी समस्याओं और शिकायतों को सीधे सरकार तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इससे नागरिकों को उनके मुद्दों का समयबद्ध समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है और सरकार को अपनी नीतियों और योजनाओं में सुधार करने का अवसर मिलता है। कई बार आम नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्रियों के बंगलों पर होने वाली जनसुनवाई में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जब पार्टी कार्यालय पर जनसुनवाई होती है तो कार्यकर्ताओं के साथ आम व्यक्ति भी अपनी समस्या को लेकर वहां पहुंच जाता है। पार्टी कार्यालयों की जनसुनवाई में पदाधिकारी के साथ मंत्रियों की मौजूदगी होती है और वहां वह सीधे पदाधिकारी को फ़ोन करके समस्या के समाधान का निर्देश देते हैं। इस तरह की जनसुनवाई से आम जनता को सीधा और त्वरित लाभ मिलता है। अब आप लोग ही बताइए कि क्या ये वसुंधरा कार्यकाल में शुरू हुए फैसले सही थे या नहीं, जिसको खुद कांग्रेस ने भी अपनाया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कांग्रेस सरकार जो वसुंधरा राजे की कितनी बुराई करती थी, उनके कार्यकाल की कितनी बुराई करती थी, लेकिन कुछ ऐसी रणनीतियां जो कांग्रेस ने भी अपनाई लेकिन बीजेपी नहीं अपना रही है। ऐसे में आज सवाल उठेंगे कि क्या सचमुच वसुंधरा राजे को भी साइड किया जा रहा है और उनके किए हुए कामों को भी साइड किया जा रहा है, ताकि जनता के बीच उनके नाम, उनके काम की कोई छाप नज़र ना आए। भजनलाल सरकार एक अपनी अलग ही छवि बना ले, क्योंकि देखिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके से रणनीति बना रही है कि उन नेताओं के प्रति बिल्कुल भी नहीं झुकाव दिखाना जो अपने दम पर सरकार बनाने या गिराने का मादा रखते हों। चलना है संगठन के सहारे, सभी की एकजुटता के साथ। इसीलिए मदन राठौड़ भी इस मामले पर बड़े ही शालीनता के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के हुए काम आज भी चर्चाओं का विषय बनते हैं। इसी वजह से आज भी ये चर्चा होती है कि अगर इस बात के कयास हैं कि अगर भजनलाल को हटाने की तैयारी चले, जैसे गहलोत ने आरोप लगाया था, तो अगर हटाया जाता है तो किसी और को नहीं बल्कि वसुंधरा राजे को ही कुर्सी पर बैठाया जाए। आपकी क्या राय इस मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।